सदर विधायक नितिन अग्रवाल जो इस समय विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं और इस समय चूंकि चुनाव है और ऐसे में सभी चाहे सरकार हो चाहे विधायकगण हो सब अपना लेखा जोखा जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम भी उनसे पूछेंगे कि इन 5 वर्षों में उनकी क्या उपलब्धि रही है। जी सर। देखिए, अब हरदोई की 2 प्रमुख मांगे थी 2017 में जब मैं चुनाव में गया था। एक हरदोई बाईपास की मांग थी और एक मेडिकल कॉलेज की मांग थी। और 17 के चुनाव के बाद हम विपक्ष में ज़रूर आए, लेकिन तब से लेकर आज तक मैं इन दोनों प्रमुख मांगों पे सरकार से बात करता रहा। जहाँ जहाँ जा सकता था, जिन जिन अधिकारियों के साथ या मिनिस्टर्स के साथ, जहाँ जिस स्तर पे भी बात कर सकता था मैंने बात करी थी। मुझे खुशी है कि शुरुआत में जब मैंने अपनी प्रोसेस इसका शुरुआत करी तो मेडिकल कॉलेज की मैंने बात करी थी और मैं उस वक्त जो मिनिस्टर थे आशुतोष टंडन जी मेडिकल एजुकेशन के, उनके पास मैं गया था। मैंने उनसे कहा था कि अब मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज सीतापुर में जा रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है तो आप पहले हमें दे दें उसको। उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा भी था और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत भी हुआ था और आज मेडिकल कॉलेज संचालित भी हो रहा है हरदोई में। एक मेडिकल की अच्छी सुविधा आई हरदोई जनपद में। हरदोई बाईपास की भी एक दूसरी बहुत बड़ी मांग हरदोई जनपद के वासियों की थी, जो बहुत सालों से हो रहा था कि हरदोई बाईपास होना चाहिए। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि कल माननीय नितिन गडकरी जी जो माननीय मंत्री हैं सड़क परिवहन के, कल हरदोई बाईपास का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और अगले 2 से 3 महीने के अंदर हरदोई बाईपास का निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। मैं 2 से 3 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिलान्यास होने के बाद जो एक विभागीय प्रोसेस है जिसमें बिडिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद जो भी बिडिंग में आता है, जो भी स्वीकृत होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसके संग एग्रीमेंट, एक NHAI का एग्रीमेंट होगा, एक वही जो बिडिंग प्रोसेस है इसमें तो 2 से 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के अंदर हरदोई बाईपास का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़ी समस्या जो हरदोई जनपद की एक जाम की समस्या थी, वो समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा कौन कौन सी आप उपलब्धि मानते हैं कि ये काम हुआ? अब आप चाहे किसी क्षेत्र में ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ आज आप हरदोई जनपद में देखिए पर कैपिटा इनकम हरदोई जनपद की बढ़ी। एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो पहले हरदोई जाना जाता था, आज एक फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप आज लोगों की पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे फर्रुखाबाद ले लीजिए, सीतापुर, लखीमपुर, उन्ना, आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर पर कैपिटा इनकम आपको देखने को मिलेगी तो हरदोई जनपद की मिलेगी। सड़कें अच्छी हुई हैं। आज जनपद अपने चारों तरफ से जहाँ जहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है अदर डिस्ट्रिक्ट में 4 लेन से जुड़ा हुआ है। आज बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। एक मूलभूत सुविधाएं, चाहे आपका मैंने कृषि के क्षेत्र में, चाहे बाजार हो, आपका कृषि बाजार हो, उसकी जल्द से जल्द शुरुआत कराई है। आज हर क्षेत्र में हरदोई जनपद में विकास हुआ है और इन पिछले 5 वर्षों में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर मजबूत करने के लिए जो कुछ भी सरकार से काम किया जा सकता था उन कामों को कराया है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम किया है। विरोधी दल जो है कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हैं कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इस संबंध में ये तो हास्यास्पद है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था, आज अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ और अपराधियों ने अपना खुद या तो वो खुद जेल में चले गए या उनका इनकाउंटर किया गया। समाजवादी पार्टी को शायद ये नहीं भूलना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी जो अपराधियों को अपने साथ लेके चलती थी, आज वो अपराध की बात कर रही है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि योगी जी की सरकार में जो अपराधियों में डर पैदा हुआ है, जो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के गए हैं, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और आज उनकी अवैध संपत्तियों पे सरकार ने बुलडोजर चला के उसी पैसे को गरीबों में बांटने का काम किया है। ये लगातार निरंतर चलता रहेगा जब तक योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी से पिछली बार सीधा मुकाबला था बीजेपी का, इस बार नहीं। देखिए, कांग्रेस भी लाइन फाइट में है, कांग्रेस भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कुछ क्षेत्रों में लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी कुछ क्षेत्र में लड़ रही है।
मैं केवल इतना ही कहूँगा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, लेकिन ये क्षेत्रीय दल, अब तो मैं कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दल ही कहूँगा उत्तर प्रदेश में, ये क्षेत्रीय दल अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा से लड़ रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जनता का समर्थन किसके साथ है। कुछ पोल आए हैं, ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें ये बताया गया है कि इस बार बीजेपी की सीटें कुछ घट रही हैं। देखिए, मैं ओपिनियन पोल पे तो नहीं जाता हूँ, लेकिन हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार जनता के साथ हमारा संपर्क बना रहता है। मैं ये बता सकता हूँ कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने प्रदेश में चलाई हैं, खाद राशन, आज प्रदेश गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि जो आज किसानों को दी जा रही है, और अन्य जितनी भी योजनाएं हैं,